हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ रिसर्च दिस वीक। यहाँ पर मैं आपके लिए साइंस, स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहली अपडेट निकल कर आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से। तो नासा और ईएसए के कंबाइंड कोऑपरेशन में बना सोलर ऑर्बिटर, जिसे 10 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था सन की स्टडी करने के लिए। इसने सन की अब तक की सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट और सबसे ज्यादा डिटेल इमेजेस कैप्चर की हैं। दोस्तों, ये इमेजेस सन के आउटर एटमॉस्फेयर की हैं, जिसे इस सोलर ऑर्बिटर ने सन के सरफेस से सिर्फ 77 मिलियन किलोमीटर दूर से खींचा है। दोस्तों, आपको ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए स्पेस में ये दूरी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आती है नासा की तरफ से। तो यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है लूनर लू चैलेंज को। ये एक कंपटीशन है जिसमें दुनिया में मौजूद कोई भी इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस चैलेंज के हिसाब से आपको एक ऐसा टॉयलेट डिजाइन करना है जो कि माइक्रो ग्रेविटी और लूनर ग्रेविटी यानी कि चांद की ग्रेविटी में काफी अच्छे से काम कर सके। ये असल में पार्ट होगा नासा के 2024 में लॉन्च होने वाले आर्टेमिस मिशन का। तो इस कंपटीशन की मेन जो गाइडलाइन है वो ये है, जैसे कि ये टॉयलेट 0.12 क्यूबिक मीटर से ज्यादा एरिया कवर ना करे। आपको तो पता ही है स्पेस शटल में एरिया की कितनी ज्यादा कमी होती है, तो इसी वजह से इसका एरिया इतना ज्यादा छोटा रखा गया है। और ये 60 डेसिबल से ज्यादा नॉइस ना क्रिएट करे। और ये यूरेन और फीकस जो कि ह्यूमन वेस्ट होता है उसे साइमल्टेनियसली यानी कि अलग अलग कलेक्ट कर सके। और दोस्तों, जो भी डिजाइन सेलेक्ट होगा उसे $20,000 दिए जाएंगे। असल में यहाँ पर 3 डिजाइन सेलेक्ट होंगे। सेकंड डिजाइन को 10,000 और थर्ड डिजाइन को $5,000 दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा टॉयलेट का डिजाइन है जो कि चांद पर काम कर सके, तो आप इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और $20,000 जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अब नासा की बात हुई है, तो अगली अपडेट भी नासा की तरफ से निकल कर आती है। तो पिछले कई सालों से डिले हो रही जेम्स वेब टेलीस्कोप की लॉन्चिंग इस बार दोबारा से डिले हो चुकी है, और इस बार इसकी वजह है कोरोना वायरस। जेम्स वेब टेलीस्कोप 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च होना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से अब इसकी लॉन्चिंग डिले होकर मार्च 2021 कर दी गई है। अगली अपडेट निकल कर आती है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ के प्रोफेसर से मिलकर साउथ पोल के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जिस रिसर्च में निकल कर आया कि साउथ पोल का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। साउथ पोल का ओवरऑल टेम्परेचर पूरी दुनिया के टेम्परेचर से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि साउथ पोल के पास ग्लोबल वार्मिंग नॉर्मल दुनिया से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में निकल कर आया है कि 1989 से 2018 तक साउथ पोल का टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, यानी कि हर 10 साल में साउथ पोल का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये सब वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन के ज्यादा गर्म होने की वजह से हवाएं साउथ पोल की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से साउथ पोल का टेम्परेचर ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर से बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और किसी भी ओशियन का टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में छोड़ी जाती हैं। दोस्तों, अगली कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये कुछ इमेजेस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इमेजेस रिप्रेजेंट करती है पॉपुलेशन डेंसिटी को। जहाँ पर रोशनी की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, और जहाँ लाइट की इंटेंसिटी काफी कम है वहाँ पॉपुलेशन लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, मैं इन इमेजेस को जल्दी जल्दी रोल आउट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इन इमेजेस को मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आती है द कंजर्वेशन से। दोस्तों, ये असल में एक नॉन प्रॉफिटेबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि किस तरह से हम फ्यूचर में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने इस आर्टिकल में फ्लोटिंग विंड मिल्स का जिक्र किया है, जहाँ पर हम विंड मिल्स को जमीन की बजाय ओशियन में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, करंट टाइम में ऐसा कुछ भी कर पाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हो सकता है आपको विंडमिल जमीन की बजाय ओशियन में देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, अभी ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस पर है, और अगर आप मेरी माने तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि विंडमिल्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हवा से ही बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है कि हवा आसपास कितनी तेज चल रही है। हवा जितनी तेज चलेगी, विंड मिल्स भी उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो विंड मिल्स को पानी में इस्टेब्लिश करना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि ओशियन में हवाएं एज कम्पेयर टू ग्राउंड काफी ज्यादा तेज चलती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि
ओशियन जमीन की बजाय काफी ज्यादा ठंडा रहता है। इस वजह से वहां पर एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है, जिस वजह से हवाएं ओशियन से होते हुए ग्राउंड की तरफ जाती हैं। इसी वजह से ओशियन में बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, और हवाएं जितनी ज्यादा तेज चलेंगी विंड मिल्स भी उतनी ही ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। आज के टाइम में विंड मिल्स पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का सिर्फ 1% हिस्सा ही कवर करते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये हिस्सा बढ़कर 20 या 30% तक हो जाए। तो दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आती है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से। तो ये अपना पहला स्पेस मिशन इसी मंडे को लॉन्च करने जा रहे हैं, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक वह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका होगा। ये असल में एक मार्स ऑर्बिटर होगा जिसका नाम है अमल स्पेसक्राफ्ट, जो कि जापान के एक रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। ये अपनी पूरी जर्नी 7 महीने में कवर करेगा, यानी कि ये मार्स ऑर्बिटर फरवरी 2021 को मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या ये मिशन कामयाब रह पाता है या नहीं, क्योंकि एक ऐसी कंट्री जो कि अपने क्रूड ऑयल और शेखों के शाही शौकीनों की वजह से जानी जाती है, वो पहली बार अपना एक स्पेस मिशन लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।